हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीएस ज्ञान। आज मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 4 साइंस का द राइट क्लोथ्स टू वेयर। इसी चैप्टर का पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने दे दिया है। आज मैं इसका दूसरा पार्ट पढ़ाने वाली हूँ। अगर मेरी वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे बता देना। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं या फिर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिए और ऑल ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स तक हम लोग पढ़े थे। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द क्लोथ्स वी वेयर। इन हॉट वेदर वी वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन। कॉटन क्लोथ्स अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप। कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब स्वेट ऑल्सो। जब गर्मी का मौसम होता है तो हम लोग ज़्यादातर कॉटन क्लोथ्स ही पहनते हैं। कॉटन मतलब सूती का कपड़ा, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स हम लोगों को ठंडे रखते हैं और हीट को ये क्या करते हैं, हम लोग के बॉडी के जो हीट है उसे निकलने में हम हेल्प करते हैं ताकि हम लोग का बॉडी गर्म ना हो। कॉटन क्लोथ क्या करता है, हम लोगों के पसीने को भी सोख करता है, सोख लेते हैं। वाइट और लाइट कलर्ड clothes suit the hot weather because they reflect the heat and keep the body cool. हम लोग गर्मी के दिन हम लोग क्या करते हैं, लाइट कलर या फिर वाइट कलर का कपड़े पहनते हैं, क्योंकि लाइट कलर क्लोथ्स क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं और हम लोगों के बॉडी को वो ठंडा रखते हैं। इन cold weather, we wear woolen clothes. Woolen clothes prevent the body heat from escaping and keep our body warm. और ठंडे के दिन में हम लोग क्या करते हैं, woolen clothes पहनते हैं, क्योंकि woolen clothes क्या करते हैं, जो ऊल के कपड़े होते हैं वो हम लोग के बॉडी के हीट को बाहर निकलने नहीं देते हैं और हम लोगों को गर्म रखते हैं। People living in different region wear different type of clothes depending on the climate and the local costume. और अलग अलग जगह पे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। अगर हम लोग अलग जगह पे जाएंगे, एक जगह से अलग दूसरे जगह पे जाएंगे तो उन लोग का कपड़े में भी हम लोगों को चेंज नज़र आएंगे, क्योंकि उस जगह के क्लाइमेट पे और वहाँ के लोकेलिटी के हिसाब से हम लोगों को कपड़े में बदलाव भी नज़र आता है। द ड्रेस ऑफ ए पर्सन लिविंग इन श्रीनगर विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए पर्सन लिविंग इन चेन्नई। अगर हम लोग श्रीनगर में जाएंगे तो वहाँ के लोग अलग टाइप के ड्रेसेस पहनते हैं और अगर हम लोग चेन्नई के तरफ आएंगे तो वहाँ के भी ड्रेसेस में भी हम लोगों को चेंज नज़र आएंगे। पीपल लिविंग इन डिफरेंट कंट्री वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स। अगर हम लोग दूसरे देशों में भी जाएंगे तो अलग अलग देशों में भी अलग अलग पहनावा होते हैं। जैसे हम लोग इंडिया में साड़ी पहनते हैं, वैसे जापान में हम लोग देखेंगे किमोनो पहनते हैं। Some of these clothes have become national dresses. The national dress of an Indian woman is the sari and that of a Japanese woman is the kimono. कुछ कपड़े क्या होता है, किसी एक
देश का क्या होता है? नेशनल ड्रेस, राष्ट्रीय कपड़ा हो जाता है। और जैसे कि हम लोग के भारत में क्या है? साड़ी एक राष्ट्रीय ड्रेस है। और जापान में किमोनो। क्लोथ्स एट वर्क प्लेस, हम लोग अपने काम में भी अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं। हम लोग के प्रोफेशन के हिसाब से भी हम लोग अलग अलग ड्रेस पहनते हैं। पीपल वेयर स्पेशल क्लोथ्स फॉर स्पेसिफिक वर्क, एक काम के लिए एक यूनिफॉर्म होता है तो दूसरे काम के लिए वो यूनिफॉर्म नहीं चलता है। तो हम लोगों को अपने प्रोफेशन के हिसाब से भी हम लोगों को ड्रेस पहनना पड़ता है। डॉक्टर एंड नर्स वेयर वाइट कोट, जैसे यहाँ पर डॉक्टर ने क्या पहना है? एक वाइट कोट पहनना है। लेकिन यहाँ पर एक सैनिक, एक सोल्जर ने एक सोल्जर का कॉस्ट्यूम पहना है। पीपल वर्किंग इन फैक्ट्री वेयर ओवरऑल, और जो फैक्ट्री में काम करते हैं उन लोगों का ड्रेस भी अलग होता है। ए सोल्जर वेयर यूनिफॉर्म मेड फ्रॉम टफ मटेरियल सो दैट इट डज नॉट टियर इजीली, एक सैनिक का यूनिफॉर्म टफ मटेरियल, उनका मटेरियल थोड़ा टफ होता है, कपड़े का जो मटेरियल होता है वो टफ होता है, मजबूत होता है, ताकि वो जल्दी फट ना जाए। You wear a uniform to school so that you can be recognized as a student of your school, और हम लोग जब स्कूल में जाते हैं तो अलग अलग स्कूल का भी अलग अलग यूनिफॉर्म होता है, ताकि हम लोग उन लोगों के यूनिफॉर्म को देख के हम लोग पहचान सके कि वो कौन सा स्कूल में पढ़ता है। सॉक्स एंड शूज, we wear socks and shoes to protect our feet from dust, heat, cold, germs and worms. हम लोग मोजे और जूते इसलिए पहनते हैं ताकि हम लोग अपने पैरों को धूल, मिट्टी, फिर धूप से, फिर ठंडे से, फिर कीटाणु से और वोम से हम लोग बचा सके, कीड़े मकोड़े से बचा सकते हैं। वॉकिंग बेयरफुट कैन कॉज कट्स, अगर हम लोग खाली पैर, नंगे पैर अगर घूमेंगे तो हम लोगों के पैर में चोट भी लग सकते हैं, और या फिर हम लोगों के पैर कट सकते हैं। डर्ट, जर्म एंड वर्म में गेट इनटू द कट एंड कॉज एन इन्फेक्शन, और अगर हम लोग के पैर कट जाए तो उसमें अगर हम लोग खाली पैर घूमेंगे तो वहाँ पर धूल, मिट्टी या फिर कीटाणु, जर्म्स वगैरह लग सकते हैं और उसमें इन्फेक्शन हो सकते हैं। We do not wear wet or dirty socks or tight shoe, और हम लोगों को गंदे कपड़े, गंदे मोजे या फिर गीले मोजे नहीं पहनना चाहिए, और टाइट जूते भी नहीं पहनना चाहिए। अभी हम लोग चेक पॉइंट करेंगे। We wear thick and warm cloth in summer, winter, rainy season. कौन से सीजन में हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं? वो होगा विंटर, ठंडे के मौसम में। नायलॉन, रेयन, लाइनिन is a natural fiber which is obtained from plant. इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर है जो हम लोग प्लांट से हम लोगों को मिलते हैं? वो है लाइलन। पीपल वर्किंग इन फैक्ट्री वेयर ओवरऑल वाइट क्लोथ, ना साड़ी। जो इंसान फैक्ट्री में काम करते हैं वो लोग कैसा कपड़ा पहनते हैं?
ओवरऑल मतलब पूरे शरीर को ढका हुआ कपड़ा। नेक्स्ट, केयर ऑफ क्लोथ्स। केयर ऑफ क्लोथ्स, अभी हम लोग अपने कपड़े को कैसे हम लोग देखभाल कर सकते हैं। क्लीन क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट एंड फील कंफर्टेबल। साफ कपड़े हम लोगों को कैसा दिखाते हैं, अच्छे दिखाते हैं और हम लोगों को कंफर्टेबल भी फील कराते हैं। हम लोगों को अच्छा लगता है अगर हम लोग साफ कपड़े पहनते हैं। Dirty clothes can cause skin disease. We must always wear clean clothes to stay healthy. अगर हम लोग गंदे कपड़े पहनते हैं तो हम लोगों का स्किन डिजीज भी हो सकता है। We must wear, इसलिए हम लोगों को हमेशा अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए ताकि हम लोग हमेशा स्वस्थ रहे। Clothes need good care, especially silk and woolen cloth, because certain insects feed on silk and wool. जब हम लोग सिल्क के कपड़े या फिर ऊल के कपड़े हम लोग जब इसे अलमारी में रखते हैं तो उसे हम लोगों को बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि सिल्क और ऊल के कपड़े में जल्दी कुछ कीड़े लग जाते हैं। Therefore, once the season is over, these clothes must be kept out in the sun for a few hours or dry clean. और जब एक बार ठंडी के दिन या फिर हम लोग अगर उसे पहनते हैं तो अच्छी तरह उसे हम लोगों को धूप में सुखाना चाहिए या फिर ड्राई क्लीन करना चाहिए। They should then be stored properly. और उसके बाद उसे अच्छी तरह से हम लोगों को स्टोर करके अलमारी में रख देना चाहिए। कीप mothball और ड्राई नीम लीव्स बिटवीन द फोल्ड ऑफ द सिल्क एंड वूलन क्लोथ्स। दे कीप इंसेक्ट अवे। प्रॉपर केयर ऑफ क्लोथ्स मेक देम लास्ट लॉन्गर। और हम लोगों को mothball उसे रखना चाहिए, कपड़ों के बीच में डाल देना चाहिए। mothball मतलब हम लोग कपूर जो रखते हैं ताकि उसमें कीड़े मकोड़े ना लगे। कपड़े के बीच में हम लोगों को रख देना चाहिए। हम लोग कपड़े के बीच में कपूर भी रख सकते हैं या फिर नीम के पत्ते को भी सुखा के रख सकते हैं सिल्क और ऊल के कपड़े के बीच में, ताकि उसमें कुछ कीड़े ना पड़े। अगर हम लोग अच्छी तरह से कपड़े को ध्यान से रख देंगे तो कपड़े बहुत दिन तक चलेंगे। आशा करती हूँ तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।